आपने अक्सर सुना होगा कि हमारा देश एक सोने की चिड़िया था, लेकिन अंग्रेज आए और सब कुछ लूट कर अपने देश ले गए। लेकिन हमारे देश में सोने का उत्पादन कभी भी इतना नहीं था कि हम सोने की चिड़िया बन जाएं। तो फिर हम सोने की चिड़िया कहलाए कैसे? नमस्कार, मैं हूं सागर पुंडीर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हमारे देश को शताब्दियों से, सालों से, दादा परदादों से सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। अगर मैं एक कहूँ कि ये सब पूरा कमाल एक छोटी सी प्यारी सी काली मिर्च का है, और ये भी कहूँ कि काली मिर्च की वजह से ही हम अंग्रेज़ों के गुलाम हुए। थोड़ा अजीब है, लेकिन ये जो काली मिर्च है ना, वो छोटी सी जो आप अपनी सब्जियों में डालते हैं, उसको आप कई बार दवाइयों की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो काली मिर्च है बड़े ही कमाल की चीज़ है। कई बार तो लगता है कि अगर ये ना होती तो भारत भी गुलाम ना होता। दरअसल 18वीं सदी तक दुनिया भर में भारत के केरल से ही काली मिर्च का निर्यात होता था। ग्रीक, रोमन, सीरियन, अरब, हर किसी के जहाज केरल के तट पर चंदन और चाय का इंतज़ार करते थे। लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इंतज़ार होता था वो है काली मिर्च। सब उसे ब्लैक गोल्ड कहा करते थे। यही वजह है कि वो सोने जैसी महंगी थी। और इस काली मिर्च की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी वो थी रोमन्स को, क्योंकि 3-4 महीने की भयानक सर्दी में जब रास्तों से लेकर व्यापार तक ठप हो जाते थे, तब खाने पीने की जो किल्लत थी वो काली मिर्च ही बचा पाती थी उससे। रोमन गाय भैंस का मीट कमरों में स्टोर करके रख लेते थे काफ़ी भारी मात्रा में, और उसे बचाने के लिए उसे बचाने के लिए वो नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल करते थे। काली मिर्च और नमक उसे ख़राब नहीं होने देता था। सर्दियों और ज़ुकाम में तो काली मिर्च मानो दवाई का काम करती है। अभी भी हमने दादी और नानी के कितने ही नुस्खे हम और आप इस्तेमाल करते हैं। पूरा यूरोप उस समय काली मिर्च का मुरीद बन चुका था। 5वीं सदी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अभिजीत रोम के दरवाजे पर हमलावरों की भारी फौज खड़ी हुई थी और एलरिक प्रथम उस फौज के नेता थे। घुटने टेक चुके रोम के रखवालों ने निवेदन किया कि शहर में बर्बादी ना फैलाई जाए, चाहे उसके बदले में वो जो चाहे वो उसकी डिमांड रख सकते हैं, मांग रख सकते हैं। कहा जाता है कि एलरिक ने 40 बोरे काली मिर्च मांगी थी। उस वक्त ये भारत से रोम में बेची जाती थी और लेन देन का प्रमुख माध्यम बन चुकी थी। इस घटना से ये सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि काली मिर्च उस समय में भी कितनी महत्वपूर्ण रही होगी। और 5वीं सदी के सैकड़ों साल बाद भारत आए वास्को डी गामा ने भी काली मिर्च उसे यहाँ पर खींच के लाई थी। वास्को डी गामा, जिसको कहा जाता है कि उसने भारत की खोज की, उसे भी काली मिर्च ही भारत में खींच कर लाई थी। काली मिर्च बेचना काफ़ी मुनाफे का सौदा था। कहा जाता है कि जब वो पुर्तगाल लौटा तो उसने काली मिर्च से जहाज भर लिया। इस अकेली यात्रा ने उसे 6 गुना मुनाफा दिया। आप सोच कर देखिए, एक यात्रा से 6 गुना मुनाफा। तो फिर कौन नहीं आना चाहेगा हमारे भारत में, और कौन नहीं काली मिर्च का व्यापार करना चाहेगा। इसी तरह के सौदों ने पूरे यूरोप को भारत की ओर आकर्षित किया। डच, फ्रेंच, अंग्रेज, स्पेनिश, हर कोई काली मिर्च जैसे मसाले में अपने देश का भविष्य देख रहा था। बाकी का जो इतिहास है, उसके बाद का जो इतिहास है, कैसे यहाँ पर आए व्यापार की अनुमति लेकर, और उसके बाद भारतीय राजदारों में विदेशियों ने अपनी घुसपैठ कर ली। आगे चलकर अंग्रेज़ों ने अपने प्रतिद्वंदियों को मात दी और भारत की राजनीति पर काबू कर लिया। उसे हम और आप अच्छे तरह से जानते हैं। तो क्या आप लोगों को भी लगता है कि भारत के गुलाम होने की जो असल वजह थी, जो असल कारण था, और जिस वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, वो सिर्फ एक छोटी सी मामूली सी काली मिर्च है? आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, आज की ये जो वीडियो है, इसकी जो स्टोरी है, वो किताबों के पन्नों से निकाल कर लाए हैं नितिन ठाकुर, जो पत्रकार हैं।